रोहतास जिले का करगहर विधानसभा क्षेत्र बिहार के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। प्रशांत किशोर का गृह विधानसभा क्षेत्र है और भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जनसुराज के उम्मीदवार यहां से हैं। इसके साथ ही ये सीट महागठबंधन के कब्जे में पहले से है, तो एनडीए ने भी ताल ठोक दिया है। जातीय समीकरण की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और यहाँ ब्राह्मण बड़ी संख्या में हैं। तो वहीं पटेल समाज से भी 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और वैश्य समाज से सीपीआई ने उम्मीदवार बना दिया है। जातीय समीकरण चुनाव में उलझ गया है। तो चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन का दावा है कि इस पूरे जिले पर उसका कब्जा है, तो इस बार भी बरकरार रहेगा। एनडीए का कहना है कि जातीय समीकरण उसके पक्ष में है, इस बार जीत उसको मिलेगी। तो जनसुराज को उम्मीद है कि उसका खाता यहीं से खुलेगा। तो किसको सफलता मिलेगी, अब लोगों से ही पूछते हैं। करगहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ जातीय समीकरण उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। संतोष कुमार मिश्रा जो यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार यहाँ पर हैं, और दूसरी तरफ रितेश पांडे हैं, एनडीए का उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने भी ताल ठोक दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी उलझाव आ गया है। कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो इन लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। ये बताइए कि करगहर में क्या होने जा रहा है इस बार के चुनाव में? करगहर में तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के उम्मीदवार श्री संतोष कुमार मिश्रा जी पुनः दोहरा रहे हैं। करगहर विधानसभा से चुनाव जीत करके विधानसभा में जा रहे हैं। इसलिए ये समाजवादियों का गढ़ है। महागठबंधन के साथ पूरे समाजवादियों के दल खड़ा है, और उनके साथ ऐसा नहीं है कि जातीय कोई गुणागणित है। महागठबंधन में किसी जाति की पार्टी नहीं है। महागठबंधन इंडिया लेवल पर बना हुआ है, राहुल गांधी के नेतृत्व में बना है, खड़गे साहब के नेतृत्व में बना हुआ है, जो आज़ादी के दिनों में कदम मिला करके चंपारण से गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी दिलाने का काम किए। उनके नेतृत्व में आज देश चल रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोग। ये वर्तमान विधायक भी हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन बना, लेकिन महागठबंधन से जो लेफ्ट पार्टी है उसके भी उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा यहाँ महागठबंधन? ये तो आला कमान का बात है, हम इस पर ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। वो तो चुनाव जमीन पर तो कुछ ना कुछ बंटवारा हो रहा होगा। अभी पूरा महागठबंधन में तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या बंटवारा हो रहा है। हम पूरा मजबूती के साथ हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? रोजान अहमद। रोजान अहमद साहब, आपके करगहर विधानसभा में इस बार क्या होगा? कुछ नहीं हो, तथावत रहेगा। वही मिश्रा जी विधायक बनेंगे ना। यहाँ महागठबंधन का विधायक अभी तक बने हुए हैं। अच्छा, जब भी बने हैं महागठबंधन से कोई विधायक आए हुए हैं। आपको बताते हैं कि ये जो रोहतास जिला है, यहाँ जितनी भी सीटें हैं ये सब महागठबंधन के खाते में पहले से ही है, यानी गढ़ माना जाता है यहाँ पर महागठबंधन का। और इस बार चुनाव भी यहाँ काफ़ी दिलचस्प है। तो ये बताएं कि एक तरफ एनडीए है, महागठबंधन है, फिर लेफ्ट पार्टी का उम्मीदवार भी है, बीएसपी भी है, तो काफ़ी जातीय समीकरण उलझ नहीं गया है यहाँ? ना, जातीय समीकरण नहीं उलझा हुआ है। यहाँ जो भी है महागठबंधन तेजस्वी जी के हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं ना, बदलाव बिहार में। इसी कारण हमने इतना विकास का काम किया, लोग हमको वोट देंगे। वो वोट देंगे, विकास का काम क्या किए हैं सब, तो मान लें कि जो ही तेजस्वी यादव जी बोलते हैं वही वो करते हैं। पेंशन बोले कि 1500 तो 1100 बढ़ाए ना। वही जो वो जैसे 5-5 लाख हो तो कहना है कि नकल तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार। हाँ कर रहे हैं। अच्छा, आप सर, आपका क्या शुभ नाम है? हमारा आर.के. मिश्रा, डॉक्टर आर.के. मिश्रा। मिश्रा जी, तो माना जाता है कि ब्राह्मण यहाँ बहुत अच्छी संख्या में हैं और एनडीए में जाएंगे, तो क्या ऐसी स्थिति है आपके विधानसभा में? कोई स्थिति नहीं है, एक भी नहीं। जितने भी रोड पर दिखाई दे रहे हैं ये सब बनावटी चेहरे वाले हैं। सारा वोट संतोष मिश्रा जी को मिलेगा। और लोग कह रहे हैं कि अगर ये महागठबंधन जीत गया तो इनकी सरकार बनी तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, ब्राह्मणों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जंगल राज अभी है कि पहले था? जिस दिन में मर्डर हो रहा है, राजधानी में मर्डर हो रहा है, और इनके जितने लोग हैं, गुर्गे हैं, सारे जो है देश के सारे कुकर्म कर रहे हैं, सारे बिहार प्रदेश को डुबा दिए। और 20 साल के पीछे की बात करते हैं, नेहरू के टाइम की बात करते हैं, अभी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि 20 साल में और 11 साल में इन लोगों ने किया क्या?
नीतीश तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, बिजली, सड़क, पानी, पता नहीं कौन। कुछ नहीं किए हैं। जो सेंटर से पैसा मिला कांग्रेस के टाइम में वही दिखाई दे रहा है, और अभी 11 साल में इन्होंने क्या किया है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? और मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। राकेश जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? अभी हम लोग महागठबंधन की लहर है। यहाँ रोहतास में पूरे शाहाबाद में महागठबंधन की लहर चल रही है। पुनः तेजस्वी सरकार चाहते हैं हम लोग, और करगहर से दोबारा हम लोग शतक लगाने जा रहे हैं। संतोष मिश्रा को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को हम देखें, तो जातीय समीकरण को अगर हम देखें तो काफी उलझाव दिख रहा है, बंटवारा दिख रहा है, तो उसमें महागठबंधन को फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा? जी नहीं, फायदा होगा। आपने देखा कि पिछले बार भी वही था। पिछले बार भी हमारे समाज से बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़े थे, आज भी निर्दलीय है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। संतोष मिश्रा पिछले बार जितने मत से जीते थे, 5 गुना बेसी से यार फिर जीतने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद इकबाल अहमद है। सैयद इकबाल अहमद साहब, बताइए कि एमवाई समीकरण मजबूत है यहाँ? देखिए, अभी अभी ये संगठन अभी हुआ है, और इस मजबूती को हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जमात में तेजस्वी का चेहरा मुख्यमंत्री देखने का हम सभी का इरादा मजबूत हो चुका है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे युवा का साथी तेजस्वी यादव बने। और हम जो एनडीए वाले हैं वो कह रहे हैं कि अरे भाई ये जीतेंगे तो जंगल राज की वापसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आप फादर और दादा को याद करते हैं तो उनका राजपाट, उनका घोषणाएं, उनकी बातें कुछ और थी। अगर तेजस्वी यादव को देखा जाए और हमें देखा जाए तो हम लोग एक युवा साथी हैं, और एक अच्छे विचारधारा के तेजस्वी यादव जी हैं। उनकी बातों में मुझे बहुत सहमति दिखता है। भरोसा उनकी बात पर? बिल्कुल सहमति। तेजस्वी पर भरोसा? जी भरोसा है। पूरे युवा, बिहार का युवा ने ठान लिया है कि इस बार मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी जी को। अभी तो हम लोग झेल रहे हैं जंगल राज तो अभी 20 वर्ष से हम लोग झेल रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? सर तेजस्वी को ही स्वीकार। नाम बताएं अपना। उमा शंकर यादव। तो यादव जी, ये बताइए कि यहाँ लालू जी का, तेजस्वी जी का झंडा बुलंद है? बुलंद है। हाँ? बुलंद है। बुलंद है। और नीतीश जी जो कहते हैं कितना हमने विकास किया, तो उसका कुछ फायदा नहीं है? सब कुछ किया, लेकिन वे पलटू राम है। पलटू राम, हाँ। भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं है हम लोगों को। चलिए, कहना है कि भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ जितने लोगों से मैंने बात किया, लगभग सब लोगों ने कहा कि नहीं, महागठबंधन के पक्ष में जाएंगे। और इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए, कम से कम रोहतास जिले की ही अगर बात कर ली जाए, तो ये महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, और हमेशा बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कठिन लड़ाई होती है। तो चलेंगे आगे, और भी लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव में सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवार दावा करते हैं कि जीत उनका पक्का है, लेकिन जब वोट होता है तो जनता भी अब उसी समीकरण के आधार पर चलती है, जिस समीकरण के आधार पर राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं, और लोग अपने नफा नुकसान के हिसाब से चयन करते हैं। करगहर की अगर बात की जाए तो यहाँ महागठबंधन भी है, एनडीए भी है, बीएसपी भी चुनावी मैदान में है, जन स्वराज भी है, सीपीआई भी है, और सीपीआई महागठबंधन में शामिल है। तो कई तरह के कोण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जातीय समीकरण भी चल रहा है। तो क्या कुछ यहाँ के लोग सोचते हैं? कई सारे लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत मैं आपसे करता हूँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? इरफान अहमद। इरफान साहब, एमवाई समीकरण की बात बिहार में आरजेडी और महागठबंधन कर रहा है, तो क्या उनके साथ है एमवाई समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव? हाँ, एकदम है, 100% है। और अब तो प्लस हो रहा है, यहाँ पास एमवाई के साथ वैश्य समाज भी है, अपर कास्ट के जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ब्राह्मण और भूमिहार हैं वो भी मेरे साथ हैं। हम लोग तो देख रहे हैं, वो हम लोग उनको बता भी रहे हैं। तो अब जो बिहार का बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में हम लोग चाहते हैं तो तेजस्वी जी की सरकार बने। सर, यहाँ एक बड़ी असमंजस दिखाई दे रही है कि महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के भी लोग प्रत्याशी जो यहाँ के विधायक हैं वो भी मैदान में हैं, सीपीआई के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। दोनों लोग एमवाई पे अपना हक जता रहे हैं। आखिर ये एमवाई जाएगा कहाँ, मुस्लिम यादव जाएगा कहाँ? देखिए, सीपीआई के साथ और कांग्रेस के सवाल दोनों अलग अलग है। कांग्रेस गठबंधन नहीं है, गठबंधन में उनको लाया गया है, इसीलिए तो राहुल जी नाराज भी होते हैं ना, नाराज भी हो गए हैं। और नाराज ऐसा हुए हैं तो 4 जगह पर
ललटेन से लड़ रहे हैं और 4 जगह पर सीपीआई से लड़ रहे हैं। यानी कि ये समझ में आता है तो जो डमिंग उम्मीदवार है, तो इस क्षेत्र में गठबंधन का जो बेस वोट है वो कौन है? गठबंधन का असल उम्मीदवार किसे मान रहे हैं, सीपीआई को या कांग्रेस को? हम लोग सीपीआई के साथ हैं। इस पूरे इलाका में हम लोग सीपीआई के साथ हैं। हम लोग मिल रहे हैं, लोगों से मोबिलाइज कर रहे हैं। देखिए, उनका वोट नहीं है, ब्राह्मण का क्या % यहाँ वोट है ही नहीं है। उनको तो हम लोग जिताए थे इस उम्मीद के साथ, तो मेरी रक्षा करेंगे, मेरा सुरक्षा देंगे, लेकिन वो बांसुरी बजा रहे थे नरेंद्र मोदी का। और यहाँ बहुत वरिष्ठ खड़े, आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद सैफुद्दीन अंसारी। सैफुद्दीन साहब, यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? मुस्लिम समाज किधर जाएगा, कांग्रेस में जाएगा या सीपीआई में जाएगा? हमारी मुस्लिम समाज, सारी मुस्लिम समाज सीपीआई के महेंद्र प्रसाद गुप्ता को जाएगा। तो उधर जिधर कांग्रेस पार्टी के उधर नहीं जाओ, भी महागठबंधन में है। कांग्रेस पार्टी से सीपीआई से अलग बात है। सीपीआई हम लोगों का हर दुख सुख हर जगह हम लोगों का ये लोग काम करते हैं। वे तो 5 वर्ष में आज तक नहीं आए किसी के यहाँ, जो विधायक हैं वो कभी आए नहीं? कभी नहीं आए। अच्छा, वो जो विधायक हैं कांग्रेस के हैं वो कभी साथ नहीं है। एक शख्स और भी आई है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा राधे श्याम सिंह यादव सर नाम हुआ। यादव साहब, तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद हैं? जी सर। लेकिन यहाँ तो बड़ी असमंजस है, कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, दोनों महागठबंधन के हैं और कह रहे हैं कि हम ही असली हैं। कन्फ्यूजन नहीं है? पहले सर जाति बनी है, इसके बाद पार्टी बनी है बिहार में। पहला 1 नंबर ये बात हुआ। इसके बाद में तेजस्वी प्रसाद इतने तेज हैं, उनका संगठन इतना मजबूत कर दिए हैं। ये तीनों क्षेत्र में मोहनिया लेकर और यहाँ लेकर करगहर, ससाराम, मोहनिया, ये तीनों क्षेत्र में तेजस्वी जी की प्रत्याशी हाहाकार कर जीत रहे हैं। इसमें कोई दाग दिमाग नहीं। करगहर की अगर बात की जाए तो यादव समाज कहाँ जाएगा? कांग्रेस में जाएगा या सीपीआई में आएगा? क्योंकि 2 लोग होने से निश्चित है कन्फ्यूजन पैदा हुआ होगा। सीपीआई जो है हम लोगों का परिवार है, लालू यादव का असली परिवार, वामपंथी मोर्चा दल का असली परिवार सीपीआई है सर। हाँ हाँ। और भी यहाँ कुछ नौजवान भी हैं, इनकी भी राय जाने, बुजुर्ग भी हैं, आप भी आ जाइए। आपका क्या शुभ नाम है? इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, ये बताइए कि क्या होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ पर जो है असमानता के विरुद्ध लड़ाई चल रही है, सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई चल रही है, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, पलायन के विरुद्ध लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा यहाँ? यहाँ सीपीआई 365 दिन प्रत्येक वर्ष सालों भर दुख में, सुख में, रात में, दिन में सीपीआई यहाँ लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस के यहाँ मौजूदा विधायक हैं, वो भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सीपीआई वाले भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के वो उम्मीदवार हैं, इस चीज को आप सुधार लीजिए। वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस हमारे गठबंधन के नहीं है। ना, इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। और वो जब सर्वमान्य नेता है, जब कांग्रेस हमारे तेजस्वी यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध चुनाव लड़ रही है, तो किस बात की गठबंधन? शुरू से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहती आई है कि मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं। कांग्रेस जो है अंत समय तक, जब तेजस्वी जी ने उनको दरवाजे से एकदम दरकिनार कर दिया था, तब अपने बड़े मुख्यमंत्री को भेज करके अशोक गहलोत जी को यहाँ पर डैमेज कंट्रोल के लिए भेजा, और तब जाकर के कांग्रेस बोली कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। तो नौजवान हैं, कई तरह की बातें होती है। यहाँ से जन सुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, रितेश पांडे, वो भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि भाई इस बार नौजवान उनका समर्थन करेंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यहाँ 12 प्रत्याशी चुनाव में है। 12 प्रत्याशी जो है सभी ने अपना एनआर कटाया है, नॉमिनेशन किया है, प्रचार किया है, लोग घूम रहे हैं। लोकतंत्र में जो एक बराबर सब हैं और इसमें कोई किसी का नहीं। हम लोग महागठबंधन के लिए आर्थिक न्याय के जनक तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं। यहाँ बुजुर्ग खड़े हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम हुआ पुरुषोत्तम प्रसाद। पुरुषोत्तम जी, ये बताइए कि बहुत अनुभव आपको है, कई बार चुनाव में आपने मतदान किया होगा, चुनाव आपने देखा। इस बार का आपका विधानसभा का जो चुनाव है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। 4 लोगों की बड़ी मजबूत दावेदारी दिख रही है, होगा क्या? यहाँ देखिए, अगर सच माने में यह करगहर विधानसभा देहात और जवार जो है उसका विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ कोई शहरी नहीं है, लेकिन इस सारे इलाके और देहात की अगर अंतरात्मा की बात पूछते हैं
तो सच यही है कि यहाँ महागठबंधन से सीपीआई से प्रत्याशी जो महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, ये जाट से ही नहीं पूरे इनके साथ जमात से है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो निवर्तमान विधायक हैं, वो पसंद नहीं है। देखिए पत्रकार साहब, यह तो बात हमसे मत पूछिए, यह तो अपने आप से पूछिए कि बिहार में आप अनेक जगह संदेश ले रहे हैं, खबर ले रहे हैं, समाचार ले रहे हैं। कांग्रेस और गठबंधन राजद का जो है प्रत्याशी अनेक जगहों पर लड़ रहे हैं एक साथ, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी महागठबंधन में है? यानी यहाँ आप लोगों का समर्थन महागठबंधन के नाम पर सीपीआई को है। यस, संयोग कहें कि यहाँ जितने लोग मिले सब लोगों ने महागठबंधन की बात की, लेकिन कांग्रेस के बजाय सीपीआई को समर्थन देने की बात कही। लोगों की दलील यह है कि बेशक कांग्रेस चुनावी मैदान में है, लेकिन असल महागठबंधन का कोई उम्मीदवार है तो महेंद्र प्रसाद गुप्ता है जो सीपीआई से हैं। तो आगे क्या होगा ये तो मतदान के बाद मालूम चलेगा, काउंटिंग हो जाए, रिजल्ट जब आएगा तब मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ लोग इस मसले पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे और भी लोगों से उनकी राय जानेंगे कि यहाँ क्या कुछ होने वाला है। क्या शुभ नाम है आपका? हैं? शुभ नाम क्या हुआ? बनारसी सिंह। बनारसी जी, क्या होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में इस बार के चुनाव में? एनडीए के बहुत भारी मतों से विजय होगा, जीत होगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? विकास पर नीतीश कुमार इतना विकास कर दिए हैं कि अब लड़ाई कोई नहीं है दूसरे पार्टी से। तो ये महागठबंधन वाले चाहे जनसुराज वाले कह रहे हैं कि नहीं साहब इस बार तो हम लोग बाजी सब मारेंगे। बकवास है, झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। अच्छा, हाँ, अब वैसे भी ये इलाका तो वैसे हमेशा महागठबंधन वाले जीतते रहे हैं यहाँ से। नहीं बराबर नहीं जीते हैं। अगला बार थोड़ा मिस का चलते हार गया था सीट, थोड़ी गलती हो गई। थोड़ी गलती से। जी जी जी, इस बार नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस बार जो यहाँ दो ब्राह्मण लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है, तो नहीं लगता है कि ब्राह्मण बटेंगे तो एनडीए को नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं, ब्राह्मण नहीं बट रहे हैं। बांटेंगे तो भी कोई एनडीए को कोई नुकसान होने ही वाला नहीं है। एक साइड से वोट पड़ रहा है, एक साइड से। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे भी आपको अनुभव काफी है, बहुत चुनाव देखे होंगे, बहुत वोट डाले बहुत 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 पहले से, 90 साल से। अच्छा, हाँ जी हाँ, 1990 से। 90 से आज तक हम चुनाव में हैं। चुनाव में जी 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 जी। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार ने जो पेंशन बढ़ाया या महिलाओं को पैसा दिया या बिजली सड़क पानी की वो बात करते हैं, तो ये सब चीजें आपके इलाके में हैं? खूब ये पूछने वाला चीज है। ये बिहार में कहाँ नहीं है, किनके घर में कितना पैसा चला गया, ये पूछने वाला चीज है। ये तो लोग सब जानते हैं। अच्छा, तो जी, लोग उसका याद रखेंगे चुनाव? तो हम याद रख रहे हैं, रखेंगे नहीं, रख रहे हैं, दिल में बैठा लिए हैं कि नीतीश कुमार को ही हमको वोट करना है, एनडीए को ही वोट करना है। अच्छा, ये सच्चियाँ और भी है। सर, आपका क्या शुभ नाम है? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी, क्या होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि देखिए चार लोगों की बड़ी जबरदस्त दावेदारी दिख रही है। देखिए, यहाँ दावेदारी बहुत नहीं है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार यहाँ हैं और एनडीए गठबंधन है, दूसरा कोई नहीं है और किसी से लड़ाई नहीं है। पिछले चुनाव को अगर देखें तो यहाँ कांग्रेस जीत गई थी। पिछले बार में हम लोग जिस गठबंधन से चुनाव लड़े थे, एनडीए गठबंधन से हम लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ का सीट जो है कांग्रेस के पाला में चल गया ब्राह्मण समाज का, और लोजपा से लड़े गए, बाबू साहब के पार्टी लड़ गए, तो हम लोगों का बीजेपी का वोट बट गया। अच्छा, अब बटने के कारण हम लोगों का बीजेपी के गठबंधन हो। पिछली बार लोजपा के चुनावी मैदान में उतरने से काम बिगड़ गया था। जी हाँ, इस बार नहीं बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा, कारण कि पासवान जाति जो चिराग पासवान जी का है, वो सभी लोग चले गए थे वहाँ, गबरू जी खड़ा हो गए थे। तो अच्छा ये बताइए कि ये चर्चा हो रही है कि आप देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, एक और उम्मीदवार जो उतरे हैं वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, जो जनसुराज से हैं, और ब्राह्मण इस इलाके में ठीक ठाक है, और ब्राह्मणों के बारे में माना जाता है कि भाई ये तो बीजेपी एनडीए के वोटर हैं, लेकिन यहाँ दो लोग हैं तो ब्राह्मण बटेगा तो नुकसान नहीं हो सकता है? कैसे नुकसान होगा? यहाँ तो कांग्रेस के उम्मीदवार है ना, ब्राह्मण समाज से कांग्रेस के उम्मीदवार हो, और दूसरा ब्राह्मण समाज से हो गए प्रशांत किशोर के उम्मीदवार रितेश पांडे जी, तो उनका भी वोट बट गया ना, उनका भी वोट बट गया। अच्छा, कुछ वोट लेंगे प्रशांत किशोर, कुछ वोट लेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष मिश्रा जी। तो एनडीए को घाटा नहीं कहाँ तो लड़ाई कहाँ? एनडीए को घाटा तो पिछले चुनाव से नहीं है, पिछले चुनाव से ही एनडीए के पाले से ब्राह्मण समाज, माने समझिए कि ये जातिवाद चले गए,
एनडीए के वोटर रहे नहीं। अच्छा, यहाँ एनडीए के वोटर हो रहे हैं? नहीं रहे। कुछ लोग हैं, कुछ लोग कैडर होंगे, वो कैडर हैं, वही लोग हैं। नहीं तो जातीय फैक्टर कांग्रेस से ब्राह्मण आए तो पिछली बार ही लोगों ने साथ छोड़ दिया है। इस बार की क्या स्थिति है? इस बार तो है ही लड़ाई में नहीं कोई है। क्या नाम है आपका? दीपक राय। क्या करते हैं दीपक राय जी आप? हमारा व्यवसाय है। अच्छा, व्यवसाय करते हैं। तो ये बताइए कि ये जो बात हो रही है कि ये महागठबंधन वाले जीत जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, व्यवसायिक बहुत कष्ट में आ जाएगा, तो क्या ऐसी बात है? क्या लोग सोचते हैं ऐसी बात? सोचते नहीं है, वो उनका झलक भी दिखता है। अभी जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई, अभी गांव में भी सुनते हैं हम लोग, कोई एनडीए का प्रचार का वाहन जाता है तो उसको रोक देता है लोग, पोस्टर बैनर फाड़ देता है। अभी ये हाल है। अभी उन लोग का मैंने सरकार भी नहीं बना, वोटिंग भी नहीं हुआ, कोई रिजल्ट का भी पता नहीं है, लेकिन वो लोग अभी पोस्टर बैनर फाड़ दे रहा है एनडीए प्रत्याशी का, गांव में घुसने नहीं देता है। ये तो अभी झलक दिख रहा है, लोग देख रहे हैं अगल बगल कि हाँ भाई ये सब अभी काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा सत्ता में तो कैसे क्या करेगा तमाशा। हाँ, ये हिसाब से क्या होने जा रहा है आपकी विधानसभा? ना हम लोगों के यहाँ तो बिल्कुल लड़ाई नहीं है, और सब कुछ अगर सही से रहा तो हम लोग कम से कम 30,000 से ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। एनडीए के उम्मीदवार बहुत बड़ा दावा ठोक रहे हैं। उससे ज़्यादा होगा, 30,000 से तो कम होगा नहीं विजय। होगा नहीं। इधर आइए, नौजवान और खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार पटेल। पटेल जी, क्या करेंगे आप लोग? पटेल समाज तो एनडीए के साथ विकास पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार का विकास। अब बाकी लोग तो इनकार कर रहे हैं विकास से, कुछ हुआ नहीं, विकास तो बहुत हुआ है, रोड हुआ है, हम लोगों को कृषि भी है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम नौजवान हैं, नौजवान साथ देंगे, तो आप दीजिए साथ उनका। नहीं, जैसे कि विकास नीतीश कुमार के बारे में हम देखे हैं, बहुत देखे हैं। तेजस्वी की बातों पर भरोसा नहीं होता? नहीं, उनका पर कोई एकदम 1% भरोसा नहीं रहता है। 1% भरोसा नहीं? 1% नहीं। अच्छा सर, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, बीएसपी वाले भी हैं, तो दलित समाज तो उनके साथ जा सकता है? दलित समाज उनके साथ है, हम ये मानते हैं, लेकिन दलित समाज का वोट बढ़ता है। वो 20%, 25% वोट हर बार बढ़ता है। तो करगर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी उलझाव ऐसे बात देखने को मिल रही है। कई सारे उम्मीदवार दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अगर लड़ाई की बात की जाए तो एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जनसुराज का दावा है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा चुनाव परिणाम का। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है वो आमने सामने की एनडीए और महागठबंधन में दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे लोगों से और भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। करगहर में रितेश पांडे रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि हजारों की संख्या में रितेश पांडे के समर्थक उनके साथ चल रहे हैं। तमाम भोजपुरी के स्टार भी उनकी गाड़ी में उनके साथ लोगों से मिल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। खुद इस रितेश पांडे इस रोड शो में सबसे आगे खड़े हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माना जाए, इस बार के मुकाबले में अपने को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, हमारा मुकाबला जो है, हमारी लड़ाई जो है, यहाँ करगहर विधानसभा सहित पूरे बिहार की बदहाली से है, यहाँ की अशिक्षा से है, यहाँ की गरीबी से है, और यहाँ का सबसे बड़ा दर्द जो है पलायन से है। हम लोग लड़ उससे रहे और किसी से हमारी लड़ाई है नहीं। जातीय समीकरण एक बड़ी सच्चाई है बिहार विधानसभा चुनाव में। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है और आप हैं, तो इस जातीय समीकरण की लड़ाई में आप अपने को कहाँ पा रहे हैं? देखिए भैया, हम लोग जात पात की राजनीति करते नहीं है। हमारी जनसुराज जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं करती है। हम लोग बिहारी की राजनीति करते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली बम्बई में जिन बच्चों को, जिन लड़कों को बिहारी बोल के गाली दिया जाता है, तो उनसे पूछा नहीं जाता है कि पंडित जी हो, कि पासवान जी हो, जादव जी हो, कि बाबू साहेब हो। तो इसलिए हम लोग जात पात की राजनीति करते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहारी की राजनीति करते हैं। जो बिहार के इस बदहाली से परेशान है वो जनसुराज के साथ है। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय आप मानते हैं या आप आमने सामने की लड़ाई मानते हैं? त्रिकोणीय क्या, जनसुराज सबसे आगे है। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हम बोले तो हमारी लड़ाई बदहाली, गरीबी, अशिक्षा से है। किसी गठबंधन या दल से? कोई किसी से लड़ाई नहीं हमारी। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, कितना पक्का? आप लोगों से पूछिए, हम क्या बताएं। फिर तो बहुत ज्यादा है आपके समर्थकों। लोगों से पूछिए, पूरे करगहर विधानसभा में घूमकर लोगों से पूछिए। हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीट हो गया। एक तो प्रशांत किशोर जी का पैतृक क्षेत्र है, दूसरे आप चुनावी मैदान में हैं। एक बड़ी सच्चाई है, ये देखिए, ये तमाम एक बड़ी सच्चाई है ब्राह्मण वोट को लेकर के। आपके साथ ब्राह्मण वोटर है? भैया देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं।
करगहर की सहित पूरे बिहार की जनता इस बार जात पात का बैरियर, कास्ट बैरियर तोड़कर जनसुराज के साथ है। बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज इसका साक्षात प्रमाण है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो रितेश पांडे को पूरा भरोसा है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में वो जीतेंगे और जनसुराज को भी अच्छी सफलता मिलेगी। और विधानसभा क्षेत्र में वो रोड शो कर रहे हैं और बड़ी भारी भीड़ है लोगों को देखने के लिए, जो सुपरस्टार भोजपुरी के हैं उनको देखने के लिए, रितेश पांडे से मिलने के लिए। तो चलिए लोगों से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। करगहर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी लड़ाई कई मायने में दिलचस्प है और एक वजह और भी है कि महागठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी CPI से हैं और चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पार्टी महागठबंधन में शामिल है और महागठबंधन से यहाँ और भी उम्मीदवार यानी कांग्रेस पार्टी के हैं जो निवर्तमान विधायक हैं। महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। क्या वजह बन गई कि महागठबंधन होने के बावजूद आप चुनावी मैदान में आए? क्या बात नहीं बन पाई थी? आपको भी बहुत बहुत आपका भी स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों और सभी हमारे मतदाता भाइयों को सादर नमन करते हुए आशीर्वाद का आशा करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। आप जो महागठबंधन की जो बात है, तो महागठबंधन में CPI मजबूती से लालू तेजस्वी जी के साथ खड़ी है और यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है RJD के भी 5 सीटों पर लड़ रही है। करगहर का ही सवाल नहीं है, RJD के भी 5 सीटों पर लड़ रही है और RJD और CPI में कहीं फ्रेंडली फाइट नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि असली गठबंधन CPI और RJD का ही है और हम लोग 1990 में भी कांग्रेस को ही हटाकर माननीय लालू यादव जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने का, मुख्यमंत्री का काम किए थे और लालू जी के ज़माने से ही हम विश्वसनीय हैं और तेजस्वी जी को भी सरकार बनाने के लिए हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ प्रत्याशी चयन करने का, दूसरा प्रत्याशी महागठबंधन से आने का। तो यहाँ का जो भी सर्वे रिपोर्ट गया माननीय तेजस्वी जी के पास, महागठबंधन के पास, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ 4थे स्थान पर थे। इसलिए महागठबंधन का 1 सीट कम न हो जाए ताकि सरकार बनाने में बाधा आए, इसलिए यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी को जीतने के लिए महेंद्र प्रसाद गुप्ता को उतारा गया कि ताकि महेंद्र प्रसाद गुप्ता जीतते हैं तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। लेकिन सर, एक तरफ आप महागठबंधन की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन से कांग्रेस चुनावी मैदान में है, आप भी आ गए, तो इससे तो लोगों में कन्फ्यूजन होगा, वोटों का बंटवारा हो जाएगा, दोनों लोगों को नुकसान हो सकता है, तीसरे को फायदा मिल जाएगा। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैं पहले ही कहा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ की आम जनता है, खासकर जो महागठबंधन RJD के कोर वोटर हैं, वो खुलेआम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से ये सीट निकालने के लिए CPI के प्रत्याशी मुझे महेंद्र प्रसाद गुप्ता को ये सीट आवंटन किया गया कि यह सीट CPI जीतेगी तो तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। और बात है कि कम्युनिस्ट कभी बिकाऊ नहीं होता है, टिकाऊ होता है। पिछले बार आपने देखा 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत करके 70 सीट ले लिया और कितना जीता, 75% सीट हार गया। इस वजह से माननीय तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनी। हम लोगों को, वाम दलों को 29 सीट मिला और हमने 19 सीट जीतने का काम किया और मजबूती से। सर, ये बताइए कि तो क्या माना जाए, इसे फ्रेंडली फाइट तो नहीं कहा जा सकता, फाइट ही कहा जाएगा, तो महागठबंधन वाले में ही आपस में फाइट हो गई। फिर ये यहाँ का ही सवाल नहीं है करगहर का। कांग्रेस, मैंने कहा ना, राजद के भी 5 सीटों पर लड़ रही है, वहाँ भी तो ये समस्या है, केवल करगहर की बात नहीं है। करगहर में जनमानस की जो जनभावना था, जनता की जो जनभावना था, उसको सम्मान करते हुए, कदर करते हुए महागठबंधन ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाने का काम किया है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं यह सीट जीतकर तेजस्वी जी के सरकार बनाने के में काम करूँगा। सच्चाई है, चुनावी सच्चाई है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश भर में, कि जब भी चुनाव होता है तो तमाम जातीय समीकरणों की बात होती है। जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं, लोग भी उसी कसौटी पे कस के अपना वोट करते हैं। हालांकि वामपंथी पार्टियां जो हैं वो कैडर की बात करती हैं, आप कैडर बेस को लेकर चलते हैं, तो कैडर समर्थक अपनी जगह,
अगर जातीय समीकरण की बात करें तो आप जिस समुदाय से आते हैं माना जाता है कि वो लोग ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर हैं। यही तो फैक्टर काम कर रहा है यहाँ। पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 में सासाराम से आरजेडी से राजेश कुमार गुप्ता को टिकट मिला था और पूरे शाहाबाद रेंज में बैस समाज के लोगों ने उन्हें भारी बहुमत से यानी पूरे शाहाबाद रेंज में 28,000 वोटों से जिताने का काम किया था। और 2024 के चुनाव में हमारे महागठबंधन से ही सुदामा प्रसाद को आरा से टिकट मिला था और उन्हें बड़ी हस्ती को बैस समाज के बदौलत बैस समाज के लोगों ने अपना समाज अपना परिवार समझकर सुदामा प्रसाद को वही वोट दिया था और वहाँ भी जीते होगा। और इस बार भी सासाराम में लालटेन से राजद से बैस समाज का ही बेटा लड़ रहा है और करहगर से भी महागठबंधन से बैस समाज का बेटा ही महेंद्र प्रसाद गुप्ता लड़ रहा है। और एक स्वर से जितने भी वोट हैं सारे बैस समाज के लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारे जिताने के लिए जीव जान से और धन से बल से सभी सहयोग से जिताने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि अगर महागठबंधन की उधर बात जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो उनका एमओआई समीकरण प्लस उनको है कि जो प्रत्याशी ब्राह्मण बिरादरी से हैं तो उनका वोट मिलेगा, बाकी अन्य भी। एनडीए इस आत्मविश्वास में है कि जो उनका गठबंधन है वो तमाम जातियां उनके साथ हैं। तो ऐसे में क्या वैश्य और दूसरे लोगों का समर्थन आपको मिलेगा, चूँकि उन लोगों के दावे आपके सामने हैं? ये कहने की बात नहीं है। बैस समाज कोचस में हमारे साथ 500 की संख्या में सड़कों पर मार्च करने का काम किया है और बैस समाज के लोगों ने आज करगहर में भी हमारे साथ 500 की संख्या में सड़कों पर मार्च करने का काम किया है। और मैं बैस के बेटा हूं, खासकर जो वाम दल है हम लोग की पार्टी है, जात की नहीं जमात की राजनीति करती है। लेकिन यहाँ जो जाति फैक्टर का बात कर रहे हैं तो बैस समाज का यहाँ 46,000 वोट है और 46,000 का वोट एनडीए से करता है तो यानी 92,000 वोटों का मार्जिन होगा। उनका हम वोट काटते हैं तो डबल मार्जिन होगा। इसी आधार पर मुझे टिकट मिला है और सासाराम को देखते हुए करहगर से बैस समाज के बेटा को टिकट मिला है। और बैस भी समझदार हैं, वो भी समझदार हो गए हैं कि अपने लोगों को वोट देना है, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने पूरे शाहाबाद रेंज में एक भी बैस समाज के बेटा को टिकट देने का काम नहीं किया। इसके चलते बैस समाज में काफ़ी आक्रोश है और महागठबंधन ने 2 सीट देने का काम किया। सासाराम सत्येंद्र शाह और करहगर में महेंद्र प्रसाद गुप्ता को सीट देने का काम किया। इसलिए सारे बैस समाज की गोलबंदी महागठबंधन की तरफ होगी और करहगर ही नहीं महागठबंधन के पक्ष में बैस समाज के लोग सभी सीटों पर मतदान करने जा रहे हैं। कि आपने जो समीकरण बताया उसके हिसाब से आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हमारी यहाँ लड़ाई एनडीए से है। हमारी लड़ाई अभी जो प्रत्याशी का बात कर रहे हैं, पार्टी का बात कर रहे हैं, तो हमारी लड़ाई डायरेक्ट एनडीए के प्रत्याशी से है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और एनडीए के भी प्रत्याशी हमसे काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि सारी जनता जो है कोर वोट जो है महागठबंधन का, आप यादव मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जाके सर्वे कीजिए, यादव मुसलमान 100% हमारे साथ है। बैस समाज का 46,000 वोट हमारे साथ है, हमारे पार्टी का 10,000 कैडर वोट हमारे साथ है। और जितने भी छोटे छोटे जाति के लोग हैं, क्योंकि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बरसाती मेढक के तरह केवल चुनाव में नहीं आते हैं, हम लोग 365 दिन जनता की सवालों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर। जो जन स्वराज मैदान में उतरा है तो मामला ऐसे त्रिकोणीय हो गया है क्या? त्रिकोणीय नहीं, हम लड़ाई आपसे बता दिए किससे है। सभी हमारे भाई हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं सभी हमारे भाई हैं। किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, पलायन से है, भ्रष्टाचार से है, अफसरशाही से है और स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बदहाली है उसके खिलाफ है और बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ है। और जो जन भावना है, छोटी छोटी जातियाँ हैं, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है और दलित है, जितने भाइयों का शोषण अत्याचार होता है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और यहाँ के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आप अपना जीत पक्का मानकर चल रहे हैं? एकदम जीत पक्का है। ये आप जाकर गाँवों में समझ सकते हैं कि जनता में उबाल आ गया है, लहर है, क्योंकि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनना तय है और महेंद्र प्रसाद गुप्ता का भी यहाँ से जीतना तय है। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का अपना दावा है, लेकिन यहाँ क्या होगा इसके लिए तो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा।
लेकिन महागठबंधन से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होने की वजह से सबकी निगाह करगहर पे है। तो चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और लोगों की राय भी जानने की कोशिश करेंगे। करगहर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह हैं, पूर्व विधायक हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव को किस रूप में ले रहे हैं और अपने जीत को कितना पक्का मान रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। इस बार का चुनाव कैसा होगा, क्या देख रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोग किस्मत आजमा रहे हैं। महागठबंधन भी है, बीएसपी भी है, जन स्वराज भी है, सीपीआई भी है, तमाम तरह का उलझाव दिख रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन के सारे प्रत्याशी विकास के नाम मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। हमारा देश हो या बिहार की बात हो, दोनों जगह पे, बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में लगातार बिहार का तरक्की कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं। बिहार की महिलाओं को, बहनों को मान सम्मान देकर आगे बढ़ाने का काम किए हैं और किसानों को खेत को पानी देने का काम कर रहे हैं। सारे गाँव में एक तरफ से नहीं, 2-2 तरफ से सड़क बनाने का काम किए हैं और जो भी काम है वो सब विकास का तो कर ही रहे हैं। उससे बड़ा काम कि बिहार में अमन चैन शांति बरकरार रखे हैं, ये हम लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वशिष्ठ जी, आप जिन बातों को कह रहे हैं इससे साफ तौर पर जो महागठबंधन है और आरजेडी है या कांग्रेस है, जो भी लोग इनकार कर रहे हैं कि पलायन है, बेरोजगारी है, किसानों को उचित दाम नहीं मिला, इसी मसले पर आपको घेर रहे हैं। देखिए, पलायन की भी बात कहिएगा तो पहले से बहुत कम हो गया है और बेरोजगारी की जहाँ तक सवाल है, उन जो लोग बोल रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार में एक कलम से 1,20,000 नौकरी देने का काम किया। ऐसा किसी देश में नहीं हुआ था और नौकरी की प्रति महीना वैकेंसी निकलते रहा और लोग हमारे यहाँ नौकरी में गए और रोजगार के लिए भी अलग से व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने दिया। और हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि फिर अबरी बार सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का हम काम करेंगे। जो नीतीश कुमार ने तमाम सारे फैसले किए, महिलाओं के लिए कहें, पेंशन को बढ़ाया, 10-10 हज़ार रुपये दिया, सब कुछ दिया। महागठबंधन कह रहा है कि तो उन्होंने रिश्वत दे दिया, लेकिन आप चुनावी मैदान में हैं, उसका कितना असर दिख रहा है महिला मतदाताओं के ऊपर? देखिए, महिलाओं को नीतीश बाबू ने शुरू से ही मान सम्मान देने का काम किया है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, चौखट से और दरवाजा से, खिड़की से झांक करके देखती थी कि कौन जा रहे हैं, उस महिला को सम्मान दे करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, उनको मुखिया बनाने का काम किया, उनको जिला परिषद बनाने का काम किया, उनको प्रमुख बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, कोई सोचा नहीं था कि बिहार के बेटी सिपाही में इतनी अधिक संख्या में भर्ती होंगी और बिहार के जो गार्जियन, अभिभावक, माताएं बहनें रात को आराम से अपने घर में सोएंगे और बिहार की बेटियां हथियार लेकर के रोड पर गश्ती करके आपकी सुरक्षा करेगी, ये किसी की सोच नहीं थी। नीतीश बाबू ने यह काम करके दिखाया। और जो पटना है, पटना को तो लगता है कि विदेश बना दिए हैं। वहीं जो मनी ड्राइव है, अब क्या है, वहाँ जाके विपक्ष के लोग डांस करते हैं, लोग जा करके एंजॉय करते हैं। यह नीतीश कुमार की सोच है। नीतीश बाबू ने 7 निश्चय के माध्यम से गांव की गली को भी बनाया, नली को भी बनाया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर म्यूजियम भी बनाया, जिस म्यूजियम को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी देखने का जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि चाहे लाख इनकार की जाए या उस पर बात न की जाए, लेकिन चुनाव में जातीय समीकरण हकीकत है। पार्टियां भी उसको देखती हैं, उम्मीदवार चुनने में मतदाता भी उसको देखते हैं। आपके समाज से, जिस समाज से आप आते हैं, एक और प्रत्याशी चुनावी मैदान में, ऐसा नहीं लगता कि बट जाएगा जिसका नुकसान हो सकता है? देखिए, बिहार में जो मेरे सवाल पर पूछ रहे हैं, तो बिहार में वो समाज के लोग, आपके विधानसभा की मैं बात, विधानसभा नहीं, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ और विधानसभा उसी में है कि पूरे हमारे समाज के लोग नेता आदरणीय नीतीश कुमार को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। अब कोई उम्मीदवार होगा तो अपने हितई नतई का ले ले, वो अलग विषय है। जमात जो है नीतीश बाबू के साथ खड़ा है। सर, एक सवाल है, जैसे कि एनडीए की अगर बात की जाए, बीजेपी, जेडीयू की, तो माना जाता है कि ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज ये ट्रेडिशनल वोटर है। लेकिन आपके क्षेत्र में बड़ा उलझाव है, 2 ब्राह्मण प्रत्याशी भी हैं, सीपीआई से वैश्य समाज के आ गए, तो इसमें उम्मीद आपको है कि इन लोगों का वोट मिलेगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, 5 साल पहले 2015 में जब मैं विधायक बना और 20 तक रहा, एक ईयर 5 साल, और 5 साल में जो मैंने बिहार में, करहगर में जो मैं विकास का रेखा खींचा हूँ ना,
न भूतो न भविष्यति, न कोई किया था और न कोई आज के लोग कर पाएंगे। इसलिए मुझे भरोसा है करहगर के देवतुल्य जनता से, देवी तुल्य माता और बहन से, कि वशिष्ठ के किए हुए काम पर भरोसा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बिहार में विकास और सभी जातियों को जोड़ के लेके चलने वाले नेता हैं। इसलिए हर वर्ग का समर्थन हमें मिलेगा और हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे और बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए कि यहाँ आप अपनी चुनावी लड़ाई किससे मानते हैं? महागठबंधन से, क्योंकि जनसुराज भी उतर के त्रिकोण ये बना रहा है जो मैं अभी तक देख रहा हूँ। देखिए, लड़ाई किससे है आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। मैं क्यों बताऊं कि किनसे लड़ाई है? हम तो देख रहे हैं कि हमारा साथ कोई लड़ाई में है ही नहीं है। कहाँ लड़ाई में है? कोई लड़ाई में नहीं है। 5 साल पहले जो मैंने काम किया और आज के जो काम किए गए हैं, विधायक जी ने जो काम किया, दोनों की तुलना कर रही है कि वशिष्ठ से बढ़िया करहगर के लिए कोई सेवक हो ही नहीं सकता है। चूँकि मैं चुनाव जीत करके कान में तेल डालकर सोए नहीं रहा, मैं जनता के बीच में रहा, जनता का खिदमत करते रहा, जनता का सेवा करते रहा। नेता और विधायक बन के नहीं, करहगर का बेटा बन के और सेवक बन कर करहगर की जनता का मैं सेवा किया और काम किया। ये बात सही है। मैं भी घूम रहा हूँ कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ लोगों में रोड पर खड़ा है, ये भी रोड मेरा ही बनाया हुआ है। तो लोगों में ये इस बात को गुस्सा है जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप सबसे बड़ा एक चुनावी मुद्दा बताएं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में। देखिए, मैक्सिमम पत्रकार बंधु यही हमसे पूछते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मेरे लिए एक मुद्दा नहीं है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, मेरा इलाका धान का कटोरा माना जाता है, तो सिंचाई भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सड़क भी है। सारे मुद्दा पर मैंने काम किया और आगे भी करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज जो मैंने रोहतास में जो इंजीनियरिंग कॉलेज एक बनाना था, उसको मैंने करहगर में लाया। तो उस समय जनता ने मुझे मांग नहीं किया था, ये मेरे विजन था, मेरा सोच कि नहीं अगर बनना ही है तो करहगर में भी कुछ किया जाए ताकि करहगर का भी नाम रोशन हो। और आज उस चीज़ को लोग देख रहे हैं। 1 अरब से ज़्यादा रुपया मैंने केवल सिंचाई विभाग में लाकर नहरों की खुदाई कराया, नहरों के जीर्णोद्धार कराया। कई नदियों में, छोटा छोटा नदियों में फॉल बनवाने का काम किया। और सड़क तो कहना ही नहीं है, बिहार लेवल पर अगर उठाकर देख लीजिएगा तो 15 और 20 के टेन्योर में हमसे ज़्यादा किसी विधायक के क्षेत्र में रोड नहीं बना था जितना हमने रोड बनवाया था। इसलिए मेरा कोई स्पेसिफिक एक विषय नहीं है कि एक ही एजेंडा है। जैसा समय आएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हम सभी क्षेत्रों के लिए काम करेंगे। जीत पक्का मानते हैं? अभी तक तो लग रहा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, तो इस चुनाव जीतने में महिलाओं की भूमिका कितनी बड़ी देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा महिलाओं की भूमिका है। महिला इसलिए कि चूंकि महिला जो घर में थी वो महिला समाज के मुख्य धारा में जुट गई ना, इसलिए महिलाओं में उत्साह है कि नहीं, मुझे नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को वोट देना है, मुझे चिराग पासवान जी को वोट देना है, मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देना है, मुझे जीतनराम मांझी जी को वोट देना है। सर, एक अंतिम सवाल। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि अगर हम बिहार में जीत गए तो जितनी सुविधाएं नीतीश कुमार दे रहे हैं उसको हम 2 गुना कर देंगे, माता बहन योजना ले आएंगे, उसमें इतने सारे पैसे देंगे, बिजली और भी फ्री कर देंगे। उसका कुछ असर दिखता है क्या? देखिए, बता रहे हैं 15 साल के शासन उनका भी लोग देखा है, उनके पिताजी माताजी का शासन देखा है, और 20 साल का शासन नीतीश बाबू को देखा है, और दोनों में तुलना लोग करते हैं कौन शासन बढ़िया था, कौन शासन ठीक नहीं था। ठीक ना? तो नीतीश कुमार जी को बेहतर पसंद करते हैं लोग, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए में फिर सरकार बनेगी। करहगर भी हम लोग जीतेंगे और पटना में भी सरकार। नौजवान किधर है? रितेश पांडे कह रहे हैं कि सारे नौजवान उनके साथ है, सभी जाति बिरादरी। देखिए, कौन क्या कह रहे हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मुझे टिप्पणी क्या करना है, लेकिन मुझे मानना है कि हम लोग विकास वाले आदमी हैं। विकास का ही मुद्दा हम लोग का चुनाव का मुद्दा है, और समाज के हर वर्गों को साथे ले चलने में हम लोग विश्वास रखते हैं। हम लोग 5 साल रहे, किसी से लड़ाई और झगड़ा नहीं होने दिए, समाज में किसी से नहीं होने दिए। कहीं कोई थोड़ा सा भी समझ में आया तो तुरंत समझा बुझा करके उसको ई किए। तो हम लोग अमन चैन शांति देने वाले हैं। बिहार में हमारी सरकार बनेगी, करहगर में हम चुनाव जीतेंगे, तो करहगर की जनता को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमन चैन शांति देने का काम करेंगे। करहगर में सारे लोगों को एक अच्छे माहौल में जीने के लिए और उनका विकास करने के लिए हम लोग हमेशा कदम में कदम मिला के चलने का काम करेंगे। बिहार में सभी राजनीतिक दलों और सभी उम्मीदवारों के लिए चुनावी चुनौती खड़ा कर देने वाले प्रशांत किशोर का यह पुश्तैनी घर है। रोहतास जिले के करहर विधानसभा क्षेत्र में उनका घर पड़ता है, और उनके पुश्तैनी घर के प्रांगण में न्यूज नेशन की टीम मौजूद है। तस्वीरों के जरिए उनके घर को दिखाता हूं।
अब इस घर में उनके परिवार के लोग रहते नहीं हैं। कुछ लोग, हाँ, लाइट बत्ती जरूर जल रही है, चुनावी माहौल है तो पोस्टर लगा हुआ है। ये काफ़ी पुराना घर है और काफ़ी अच्छा घर है। जब बना होगा तो इस इलाके का सबसे बड़ा घर रहा होगा ये, लेकिन अब कोई यहाँ रहता नहीं है। और प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में पूरे मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। और इस विधानसभा की बात की जाए तो चूंकि उनका पुश्तैनी घर यहाँ पर है और उम्मीदवार भी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और कहें तो उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ दाव पर है, चूँकि जब उनका जहाँ घर है, गांव है, वहाँ से उनको जीत मिलनी चाहिए, इसलिए पूरी ताकत जनसुराज ने भी यहाँ लगाई है। और यहाँ स्थानीय लोग कुछ हैं और उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका घर है। ये देखें कि इधर कमरा है, ये जैसा पहले घर होता था कि घुसने के साथ ही बरामदा और एक कड़ी सा तीर वाली, यानी वर्षों पहले ये घर बना होगा। आइए, बहुत सारे लोग हैं, बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, ये प्रशांत जी का घर है? जी जी। अच्छा, पुश्तैनी घर उनका यही है? जी जी। तो इस गांव का क्या नाम है? कोनार। कोनार जी। यानी यहाँ के मूल निवासी यहीं के हैं? जी जी, यहीं के तो अब निवासी। उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं रहता है कोई। कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता है। या आते जाते हैं या आते ही नहीं है? ना ना, आते जाते तो लोग हैं। आते जाते हैं? आते जाते हैं। तो एक घर का रख रखाव कौन करता है? एक आदमी रखा हुआ है केयर टेकर के रूप में, वही देखभाल करते हैं। जी जी। तो प्रशांत किशोर खुद कभी आते हैं कि नहीं घूमने देखने अपने घर? आते हैं। 19 में तो आए थे तो 2-3 दिन रुके थे यहाँ पे, उसके बाद तो फिर उनको टाइम नहीं मिला, तो आज से 3-4 रोज पहले आए थे। अच्छा, 3-4 दिन पहले यहाँ पर वो? जी 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 जी, बिल्कुल आए थे। जी। काफी बुलंद घर है, पुराना घर? जी जी, पुराना घर है। जी। लगता है कि इनके दादाजी या पिताजी ने बनवाया? पिताजी डॉक्टर थे और काफ़ी सभ्य लोग थे। गांव के कोई भी आदमी जाता था तो उसके फ्री में इलाज करना, उसको यदि आने जाने का पैसा ना हो तो पैसा उपलब्ध कराना, पूरे जीवन का उनका व्रत था। यदि गांव में भी आते थे तो जब निकलते थे तो 100-200 लोग कैंपस में भरे रहते थे, सबको इलाज करके ही यहाँ से देख कर ही जाते थे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि पूरे बिहार में प्रशांत किशोर ने चुनावी चुनौती लोगों के सामने खड़ी कर दी है और एक विकल्प के रूप में वो सामने आए और चुनाव चल रहा है। अगर उनके इस गृह विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ क्या हाल है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्थिति है। लोग सम्मान के दृष्टि से देख भी रहे हैं और यहाँ का उम्मीदवार भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ढंग का भी है। और अभी जुलूस उसका निकला है, देखने से लग रहा था कि नहीं, आज के पहले ऐसा जुलूस और ऐसा स्वागत लोगों ने नहीं देखा था। एक बात बड़ी चर्चा हो रही है, होती है, होनी भी चाहिए, कि लोग कहते हैं कि आजकल के खास तौर पर जातीय समीकरण और जातवादी राजनीति में ये बात बहुत चर्चा में है कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमी एक ही है कि उनका सरनेम पांडे है। ये कहीं आड़े आ रहा है उनके? सर, ऐसा तो देखने से नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो बात सत्य है कि बिहार जाति पाति में ज़्यादा उलझा हुआ है और इस उलझन में प्रशांत जी जो है अकेले एक ऐसे आदमी हैं कि जाति पाति का बात करते ही नहीं है अपने चुनाव में। हर मुद्दे की बात है और इनके मुद्दा से कम बिहार के पढ़े लिखे युवा तो ज़रूर प्रभावित हुए हैं और अपने परिवार को प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं, प्रशांत जी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उनका जो बात करने का तजुर्बा, काम करने का तजुर्बा, ये दिखाना कि भाई प्रॉब्लम बिहार में क्या है या उसका सॉल्यूशन क्या है, ये बताने का तरीका जो है और सब राजनेताओं से अलग है। और भी यहाँ एक बुजुर्ग हैं, आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा तो नाम हुआ अविनाश राय। राय साहब, ये बताइए कि ये तो प्रशांत किशोर जी का पुश्तैनी घर है जिसके बरामदे में हम लोग बैठे हुए हैं। पूरे बिहार में उन्होंने एक चुनौती खड़ी कर दी सभी राजनीतिक दलों के लिए। यहाँ क्या हाल है? यहाँ तो हाल बहुत अच्छा है, हम लोग को दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर जी की प्रतिष्ठा बचेगी यहाँ? उम्मीद है कि निश्चित बचेगी, इसमें कोई दूर राय नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार में कुछ चमत्कार करेंगे? एकदम चमत्कार करेंगे। आप तो देख ही रहे हैं कि वोट जो परसेंटेज जो बढ़ा हुआ है, ये उसी का देन है। अच्छा, आपके हिसाब से जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो प्रशांत किशोर जी की उनके हक में जा रहा है, एकदम उनके हक में जा रहा है। उनके हक में जा रहा है जी। अच्छा, यहाँ के लोग उनको अपना मान चुके, घर तो इसी गांव के वो निवासी हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो यहाँ के लोगों का लगाव है या यहाँ के लोगों से वो लगाव रखते हैं? बहुत, यहाँ के लोगों का उनसे बहुत लगाव है। अब इतना लगाव कि हम क्या कहें। यही गांव ही के लोग नहीं, अगल बगल के गांव के लोग भी उनका बहुत मतलब इज्जत करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका। इज्जत करते हैं, ध्यान करते हैं। और भी लोग हैं, एक बुजुर्ग यहाँ और बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम आपका? केदार पांडे।
पांडे जी, तो प्रशांत किशोर पांडे जी, आप भी पांडे जी, ये उनका घर है। तो क्या इस बार चुनाव में क्या मानते हैं, प्रशांत किशोर का भला होगा इस चुनाव में? सरकार बोलने जा रहा है, भला की बात मत कीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 140 प्लस आएगा। ये तो पांडे के मोहब्बत में बोल रहे हैं। लिख कर रख लीजिए 140 आएगा। सरकार बनने जा रही है। वो जात पात का वोट नहीं लेते, जात पात जेडीयू, एनडीए, महागठबंधन कहाँ जाएगा? ये लोग जात पात का राजनीति करता है, फेलियर हो जाएगा। प्रशांत जी जात का राजनीति नहीं करते हैं। जात से ऊपर उठकर बिहार 3-4 बार वोट किया है। जयप्रकाश नारायण के टाइम में कोई जात पात नहीं था, बीपी सिंह के टाइम में कोई जात पात नहीं था, राजीव गांधी के टाइम में कोई जात पात नहीं। जात से ऊपर उठकर बिहार की जनता वोट करती है। 3 हाल उदाहरण दे दिया है बिहार। तो पुराना इतिहास को बिहार दोहराएगा इस समय, और याद दिया है, दोहराएगा नहीं अभी। और भी 1-2 लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है सर? सनातन। सनातन जी, ये बताइए कि क्या होगा प्रशांत किशोर जी का? उनके घर में आप बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बैठे हैं। प्रशांत जी का होगा क्या, यह बिहार की जनता देख रही है, भारत की पूरी जनता उनको देख रही है। नहीं सनातन जी, सवाल ये है कि एक तरफ आप देखें कि एमओआई समीकरण, जाति समीकरण, दूसरी तरफ भी जातीय समीकरण, ऐसे में इस जातीय समीकरण में प्रशांत जी कहीं फिट बैठ रहे हैं? प्रशांत जी देखिए जाति की बात ही नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, लेकिन उससे बदल तो जाएगा नहीं। देखिए बिल्कुल बदलेगा। जात कोई फैक्टर बराबर जात पर ही वोट नहीं होता है। उनका मुद्दा देखिए कितना बढ़िया है बिहार में। जो मुद्दे उठा रहे हैं लोग उस पर भरोसा करके वोट बिल्कुल 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 वोट डालेंगे। चलिए एक शख्स और बैठे हुए, इनसे पूछ लेते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? शशिकांत। शशिकांत जी, क्या होगा इस चुनाव में? इस बार बदलाव होगा। कहाँ, माने आपके क्षेत्र में होगा या सरकार बदल? बिहार बदलाव होगा। बिहार विश्वास से? हाँ, पूरा एकदम पूरा विश्वास है कि जितने युवा वर्ग हैं उनमें इतना उत्साह बढ़ा हुआ है कि लोग आ रहे हैं बाहर से। कल तक बाहर से आए हैं कि हमको वोट देना है और बिहार को बदल देना है। अच्छा, तो आप अपने विधानसभा में जीतेंगे? हाँ एकदम जीतेंगे, गारंटी के साथ जीतेंगे। जितने लोग प्रशांत किशोर जी के घर में बैठे हैं या उनके गांव के हैं या आसपास के हैं, सब लोगों को भरोसा है कि प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठाया है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो बिहार में बदलाव निश्चित है। वैसे भी जो व्यक्ति जहाँ का होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, तो उसे अपने गांव का, अपने इलाके का समर्थन जरूर मिलता है। और किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी यही मानी जाती है कि उसे अगर अपने गांव से समर्थन नहीं मिले, उसके अपने विधानसभा से समर्थन नहीं मिले, उसे अपने पंचायत से समर्थन नहीं मिले, तो फिर राजनीति में उसे दूसरे दृष्टि से देखा जाता है। तो अब क्या होगा, इसके लिए वक्त का ही इंतजार करना पड़ेगा। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, करगर विधानसभा क्षेत्र।